नक्शा बदलने की जो बात है, ये प्लान बहुत पुराना है, ये कौन सा नक्शा है और ये क्यों बदलने की बात की जा रही है? क्या इजराइल इस चीज के लिए भी स्वीकार करेगा? क्या इजराइल मानेगा? जब अंग्रेजों ने नक्शा बदला था तो भारत का बंटवारा हुआ था और नए मुल्क पैदा हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। ये दोनों ही दुनिया का नक्शा बदलने पे आमादा है। कैसे, क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, क्या है ये दोस्ती? दोस्ती बहुत पुरानी है और ये नक्शा बदलने का प्लान भी बहुत पुराना है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा खास तौर पर पश्चिम एशिया का नक्शा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपनी मनमर्जी से ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कई बार नेता ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जब तेल अवीव से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तो कुछ घंटों पहले उन्होंने ये बयान जारी किया जब वो एयरपोर्ट के ऊपर थे, और एक डिपार्चर स्टेटमेंट जो देते हैं, उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा और ये किसी भी विदेशी मेहमान के साथ, किसी भी विदेशी नेता के साथ ओवल ऑफिस पहुंचने, व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात होगी, इसलिए भी ये खास है। और साथ ही जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि नक्शा बदलने पर भी उनसे बात होगी, रीड्रॉइंग ऑफ द मैप। नक्शा बदलने की बात डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कनाडा को शामिल कर लेना चाहिए, ग्रीनलैंड अमेरिका में आ जाना, खरीद लेना चाहिए, पनामा को जो है अमेरिका को सौंप देना चाहिए, पनामा कैनाल। इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। ये सब बातें तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है नक्शा बदलने वाली, ये कौन सा नक्शा है और ये क्यों बदलने की बात की जा रही है, इसके लिए आपको यहां समझना पड़ेगा। ये नक्शा जो है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, जब से गाजा और हमास के आतंकी हमले के बाद में इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद से इस पूरे इलाके के अंदर बहुत कुछ बदला है कि दमास्कस के अंदर अब बशर अल असद की सरकार नहीं है। गोलन हाइट्स के इस इलाके के अंदर अब इजरायली फोर्सेस वहां पर तैनात हो चुकी हैं, जो कि पहले नहीं थी, लेकिन इजरायली फोर्सेस ने काफी बड़ा इलाका अपने पास ले लिया है। साथ ही लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है, वहां भी लगातार इजराइल के ऑपरेशंस चल रहे हैं। साथ ही जो गाजा का इलाका है, उसको लेकर भी बहुत सारे प्लान्स हो रहे हैं। एक नक्शे को बदलने का प्लान आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा को खाली कर देना चाहिए, कुछ लोगों को पहुंचा देना चाहिए। कहां पर? यहां पर करीब कितने 10.5 मिलियन, ठीक है, इतने लोग, यानी करीब 20 लाख लोग रहते हैं, 10.5 लाख लोग जो हैं वो यहां पर आ जाए, और इसके अलावा 10.5 के करीब जो हैं वो यहां पर पहुंच जाएं, यानी इजिप्ट के पास पहुंच जाएं। तो मिस्र और जॉर्डन इन लोगों को ले लें जो कि यहां रहते हैं, तो उसके बाद हम पूरे गाजा को रीडेवलप कर देंगे, वहां एक नई तरीके की फैसिलिटी बना देंगे, क्योंकि पूरा गाजा जो है बर्बाद हो चुका है। हालांकि ये जो प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उस प्लान को तो नकार दिया गया है। उस प्लान को जॉर्डन ने भी नकार दिया, उस प्लान को इजिप्ट ने भी नकार दिया, और साथ ही गाजा के लोगों ने तो उसको नकार ही दिया। तो ये तो हुई उसकी बात में, लेकिन ये बार बार नक्शे पर आखिर बेंजामिन नेतन्याहू क्यों आ जाते हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको इस चीज से। ये दस्तावेज जिसकी आज बात हो रही है, ये दस्तावेज है सन 2020 का। इस दस्तावेज पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि क्या ये वही प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में जब राष्ट्रपति थे अपने पिछले टर्म में, तब उन्होंने ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्लान दिया था। ये पीस टू प्रॉस्पेरिटी का प्लान था कि इस तरीके से पूरे गाजा को और इस तरीके से जो पूरा इलाका है वेस्ट बैंक का, नक्शा बदलकर शांति। तो नक्शे के बदले में, और साथ ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की इसके अंदर बात की गई थी कि किस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों रह सकते हैं। तो फिलिस्तीन के पास में ये इलाका देने की बात की गई थी। साथ ही यहां पे एक अंडरग्राउंड टनल बनेगी या प्रस्तावित था ट्रंप के प्लान के अनुसार, वो यहां से जो है इस वेस्ट बैंक के इलाके को कनेक्ट करेगी। लेकिन ये जो आप 15 डॉट्स देख रहे हैं ना जी, ये 15 डॉट्स अगर आप जूम करके देखें तो ये 15 डॉट्स हैं दरअसल इजरायली बस्तियां, यानी इजराइल के लोग यहां पर रहते हैं। ये वेस्ट बैंक का इलाका है, और वेस्ट बैंक के इस इलाके के अंदर भी ये जॉर्डन नदी है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका जो मौजूदा नक्शा है उसमें नहीं है। इस पीस प्लान के तहत बनने वाले नक्शे के अंदर जो डेड सी और साथ ही ये जो जॉर्डन वैली है, ये पूरी जॉर्डन रिवर के पश्चिम के इलाके की जॉर्डन वैली जो है वो इजराइल के पास आ जाती है इस प्लान के तहत। यानी नक्शा बदलने की जो बात है, ये प्लान बहुत पुराना है। ये प्लान जिसके ऊपर अब एक बार फिर से बात हो रही है, क्या ये बनाने की कोशिश हो रही है? अभी फिलहाल कोई ताजा स्टेटमेंट नहीं आया है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए
बेंजामिन नेतन्याहू जब रवाना हुए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनने लायक है। I'm leaving for a very important meeting with President Trump in Washington. The fact that this would be President Trump's first meeting with a foreign leader since his inauguration is telling. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. It's also a testimony to the strength of our personal friendship. That friendship and that cooperation has already yielded important results for Israel in the Middle East, including the historic Abraham Accords that President Trump led and which brought 4 historic peace treaties between Israel and its Arab neighbors. In this meeting, we'll deal with the important issues, critical issues facing Israel and our region, victory over Hamas. तो सुना आपने किस तरीके से वो अपनी जीत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जब विक्ट्री ऑन हमास हो चुकी है और अब नक्शा जो है वो कैसे नया बनाया जाए। हमारे सोल्जर्स ने काफी हद तक नक्शा बदला है। क्या नक्शा बदला है? मैं आपको लगातार वही बता रहा हूं कि किस तरीके से नक्शा बदला है। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पर इजराइल की फोर्सेस इसके पहले नहीं थी गोलन हाइट्स के फॉरवर्ड इलाकों के अंदर। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के अंदर हिजबुल्लाह को कमजोर करने का जो ऑपरेशन था उसमें भी काफी हद तक कामयाबी मिली है इजराइल को। ये इजराइल लगातार दावा कर रहा है और कह रहा है। साथ ही गाजा का ये जो पूरा इलाका है, यहां पर भी इस इलाके के अंदर अब इजराइल की फोर्सेस जब वापस विड्रॉ होती हैं तो उसका आपको रेफरेंस मिलता है फिर एक बार से इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। क्योंकि अगर आप इस पीस प्लान का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि गाजा को नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। ओपनिंग द वेस्ट बैंक इन गाजा, यानी किस तरीके के बाजार वहां बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये अब देखिए, The plan to reduce constraint on Palestinian economic growth, opening of the West Bank and Gaza, ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए उसको खोलना है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ वहां पर करनी है और साथ ही उस इलाके के अंदर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करना है। गाजा के अंदर बड़ा अच्छा प्लान बन सकता है। कुछ सुना सुना सा लग रहा है आपको मृत्युंजय? हाँ, हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब ओवल ऑफिस के अंदर पहले दिन बैठ के दस्तखत कर रहे थे तब उन्होंने इस बारे में जिक्र किया था कि गाजा के अंदर बहुत पोटेंशियल है। गाजा तो अब बर्बाद हो चुका है, गाजा को नए सिरे से डेवलप किया जा सकता है। जो दोस्ती है, बिल्कुल, ये दोस्ती जो है, ये सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और वो कनेक्ट्स आज से नहीं हो रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं 2020 से। यानी प्लान पुराना है, एक बार फिर वो फाइल निकाल ली गई है, उसी पर चर्चा हो रही है क्या उसमें होगा। क्योंकि ये नक्शा तो बहुत बार बदलता रहा है। ये नक्शा बदलता रहा है। 1917 से पहले जो अरब क्षेत्र है वो पूरा ये था। उसके बाद यहां पर 1947 में जो यूएन का प्रस्ताव था, उसके बाद यहां पर इजराइल आना शुरू हुआ और इजरायली जो बस्तियां हैं वो इस तरीके से बसी। और उसके बाद 1948 की जंग के बाद कुछ ये नक्शा सामने आया और 1967 की जंग के बाद में कुछ इस तरीके का नक्शा जो है वो उभरना शुरू। वो फिलिस्तीन का इलाका सिमटता चला गया, सिकुड़ता चला गया और उसके बाद इजराइल का इलाका बढ़ता चला गया। और इजराइल के जो इलाके हैं, उस इजराइल के इलाके के अंदर ये नया जो एडवांसमेंट है जो लगातार हो रहा है, जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसको लेकर चिंता कहां जताई जा रही है, ये देखिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, उसका जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से कुछ ही समय पहले ये बयान जारी किया गया जिसके अंदर कहा गया कि भाई ये जो स्थिति है, ये हालात खराब होते चले जा रहे हैं। और प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अर्जेंट सेशन बुलाने की बात की है। कहा गया है कि जल्दी से जल्दी सेशन बुलाया जाए क्योंकि वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर इजराइल अपने ऑपरेशंस चला रहा है। साथ ही जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसने ये तस्वीरें भी दिखाई हैं, दुनिया के साथ साझा की हैं कि वेस्ट बैंक के इलाके में, गाजा में तो सीज फायर हो गया, लेकिन वेस्ट बैंक का इलाका जो है वहां पर लगातार ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। और सीज फायर 19 जनवरी को हुआ था मृत्युंजय जी, इस पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि गाजा में तो युद्ध रुक गया है, बिल्कुल, लेकिन क्या रुका है सच में कि नहीं रुका है? बिल्कुल। और उसके बाद जनिन के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ था और जनिन के ऑपरेशन के साथ साथ ये ऑपरेशन जो है वो यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नक्शे की बात हो रही है तो नक्शा आप जरा यहां भी देखिए। ये नक्शा खुद बेंजामिन नेतन्याहू समझा रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर बाकायदा वो ये नक्शा समझाते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे उनका जो पूरा प्लान है, कैसे गाजा। आप देखिए इस पूरे नक्शे के अंदर, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे सवाल उठे थे। सवाल इसलिए भी उठे थे कि यहां पर उन्होंने, देखिए, यहां उन्होंने केवल गाजा को बताया है। वेस्ट बैंक कहां गया? वेस्ट बैंक की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो इशारा कर रहे हैं, बाद में जब उनसे पूछा गया, उनसे एक्सप्लेनेशन दिया गया
कि साहब ये आपने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो वो दरअसल फिगरेटिवली बता रहा था, क्योंकि गाजा के में ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए हमने केवल गाजा बताया, हमने डेड सी नहीं बताया, यहाँ पर हमने वेस्ट बैंक का इलाका नहीं बताया, मैं केवल उसको डिनोट करने की बात कर रहा हूं। लेकिन इस नक्शे के साथ साथ लगातार बेंजामिन नेतन्याहू इस इलाके का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं, गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, वो पूरा बाकायदे जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना इस स्क्रीन के ऊपर, लगभग वैसे ही उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गाजा बिफोर डिसएंगेजमेंट ऑफ 2005 क्या था और उसके बाद कैसे उनका जो पूरा पीस प्लान है। और तो और एक चीज और है मृत्युंजय, आपने एक नक्शा और देखा होगा, बेंजामिन नेतन्याहू को भी नक्शों से काफी वो है, फैसिनेशन है, दिलचस्पी है उनकी, इसलिए उन्होंने एक नक्शा जो है वो उन्होंने यूएन में दिखाया था। और ये नक्शा भी बहुत दिलचस्प है, इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी कि यूएन में जो उन्होंने नक्शा दिखाया था, इसमें भी आप देखिए इजराइल इन 1948, इसमें इजराइल इन 1948 अलग था, लेकिन इसमें जो उन्होंने बताया इसे पूरा इजराइल का इलाका बताया, इसमें उन्होंने फिलिस्तीन बताया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये न्यू मिडिल ईस्ट, नए मिडिल ईस्ट के नक्शे की जो बात वो यहां कर रहे हैं, यही वो नक्शा है जिसको वो यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से यहां पे प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, वो साथ में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके के लिए बहुत अच्छा है। बाकायदा पेन और मार्कर के साथ में आप देखिए वो यहां पर नोट करते हुए नजर आएंगे, और ये यूएन के मंच पे कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसीलिए ये नक्शा बदल प्लान जो है उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। ट्रंप क्या कुछ कर सकते हैं इसमें? देखिए, ट्रंप का मैंने आपको बताया कि ट्रंप तो पहले ही इस नक्शा बदल प्लान का हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप तो 2020 में ही, जब उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया, अब्राहम अकॉर्ड मतलब आप ये देखिए इस नक्शे के अंदर वो क्या बता रहे हैं, इसमें ये सारे जो ग्रीन एरियाज बता रहे हैं ये सारे वो देश हैं जिनके साथ में इजराइल के रिश्ते अच्छे हुए, यानी जॉर्डन के साथ में इजराइल के रिश्तों का अच्छा होना, यूएई के साथ होना, सऊदी अरब के साथ होना, अरब मुल्कों के साथ में इजराइल की दोस्ती कराना ही तो अब्राहम अकॉर्ड था। और इसीलिए आप देखिए कई बार ये सवाल उठ रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों के दर्द को लेकर, फिलिस्तीन या गाजा के लोगों को लेकर इतनी सारी बात। ये देखिए जो मार्क इन्होंने किया है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूएन में खड़े होकर ये जो रास्ता उन्होंने मार्क किया है, ये रास्ता ये रास्ता दरअसल पीछे आता है भारत में, ये रास्ता दरअसल बनता है यहां पर। अगर आप इस नक्शे को देखें तो ये जिस मैप को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैप दरअसल है आईमैक का मैप, यानी मुंबई से अगर आप जाएं तो यहां से यूएई होते हुए, सऊदी अरब होते हुए, जॉर्डन होते हुए इजराइल के इस हाइफा पोर्ट पर आप पहुंचते हैं, और ये है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो IMEC है ये तय कब हुआ था? ये तय हुआ था 2023 में, जब भारत में G20 की बैठक हुई थी, उस दौरान यह तय हुआ था। और इसके तय होने के महज कुछ हफ्तों के भीतर या कह लीजिए 1 महीने के भीतर ही जो है वो गाजा के अंदर, इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि हमास ने आतंकी हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये जो नक्शे वाला प्लान है, इसी प्लान के ऊपर काम चल रहा था। उसी के बाद ये प्लान डिसरप्ट हुआ। डिसरप्ट होने के बाद एक बार फिर जब प्लान पर बात हो रही है, नक्शे पर बात हो रही है, तो इस नक्शे पर बात हो रही है। लेकिन इस नक्शे के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या नजर आती है आपको? ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स के साथ साथ सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो सबसे बड़ा झगड़ा इस चीज के लिए कि क्या इजराइल इस चीज के लिए भी स्वीकार करेगा, क्या इजराइल मानेगा, साथ ही क्या फिलिस्तीन के लोग ये जॉर्डन वैली का इलाका पूरी तरीके से उसका क्लेम छोड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि एक ऐसा फिलिस्तीन बनेगा जो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, छिन्न भिन्न है, और साथ ही पूरी तरीके से वो इजराइल से इस कदर घिरा हुआ, कोई अपना अस्तित्व ही ना रह जाए, इजराइल इस कदर घिरा हुआ होगा इसके साथ में कि उसके पास अपने कुछ करने को नहीं होगा। उसका अगर एक ही सी फ्रंट होगा तो वो होगा ये गाजा का इलाका। गाजा का इलाका जो है वो एकमात्र सी फ्रंट होगा, और उसके साथ साथ ये जो इलाका जो अभी उसके पास नहीं है ये उसे देने की बात की जा रही है, यानी यहां तक फिलिस्तीन को बसाने की बात की जा रही है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये दरअसल मिस्र है। तो ये मिस्र के साथ में यहां बॉर्डर लगता हुआ इस टुकड़ों के अंदर पैचेस में बटा हुआ फिलिस्तीन ये बनाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या इसके लिए गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग तैयार होंगे? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी जो दीवार है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो तो गाजा के इलाके और वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर है, क्योंकि यहां है हमास, ठीक है, यहां पर है फिलिस्तीनियन अथॉरिटी। इन दोनों के बीच में आपस में राजनीतिक मतभेद है। इन दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी, कैसे मानी जाएगी, यानी ये यहां पे तो फिलिस्तीन ही बटा हुआ है, तो इसलिए ये होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा आपको लग रहा है ट्रंप कई बार जो बात कहते हैं वो
करके भी दिखा देते हैं, इसलिए उनकी बातों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, और खासकर तब तो बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों। और ये दोनों, आप सोचिए कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं, यानी 6 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात है जो कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हो रही है। ये फ्लोरिडा के मारे-लागो में जाके उन्होंने मुलाकात की थी, तब तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की रेस में ही थे, केवल राष्ट्रपति बने भी नहीं थे। अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद उनकी एक बार फिर से ये मुलाकात हो रही है, और इसीलिए इस नक्शे के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ये नक्शा बदलने की बात हो रही है, नया नक्शा बनाने की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्रपति बनने के बाद वो भी नक्शे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी वहां जाने से पहले जब डिपार्चर हो रहे हैं तो नक्शे की बात कर रहे हैं, मीटिंग में नक्शा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब ये जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के बाद कुछ बहुत बड़ा डिसीजन सामने आ सकता है क्या? यही इसी पर नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि सीज फायर चल रहा है। That threatens the peace of Israel, the Middle East, and the entire world. The decisions we made in the war have already changed the face of the Middle East. Our decisions and the courage of our soldiers have redrawn the map. But I believe that working closely with President Trump, we can redraw it even further and for the better. I believe that we can strengthen security, broaden the circle of peace, and achieve a remarkable era of peace through strength. आपने सुना वो क्या कह रहे हैं कि हमने काफी हद तक तो नक्शे को बदल दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर उनकी मदद से हम इसे फर्दर रीड्रॉ कर सकते हैं। यानी नक्शा बदलने की बात हो रही है, यानी नक्शा यदि बदला जाएगा तो जाहिर तौर पर नक्शे ऐसे नहीं बदल दिए जाते। आपको पता है जब अंग्रेजों ने नक्शा बदला था तो भारत का बंटवारा हुआ था और नए मुल्क पैदा हुए थे, और उसके बाद जब नक्शा बटा तो फिर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। तो नक्शे जब बंटते हैं तो वो बहुत आसानी से नहीं बंटते हैं, क्योंकि ये नक्शे जो हैं वो आखिर जमीन या कागज या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर नहीं बंट रहे ना, इसके अंदर लोग शामिल हैं। उन लोगों को कैसे, सभ्यताएं शामिल हैं, उसमें सभ्यताएं शामिल हैं, उसमें लोगों के घर हैं, तो आखिर उनका बंटवारा क्या होगा, उसके लिए क्या प्लान बनेगा? क्या प्लान यही होगा जो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू तय कर रहे हैं, या इसके अंदर अरब मुल्क भी शामिल होंगे? क्या उसका फॉर्मूला बनेगा? और जब तक वो फॉर्मूला नहीं बनता है तब तक क्या इसी तरीके से ये नक्शा बदलता रहेगा? क्या यहां पर ये जो टकराव है वो चलता रहेगा? क्योंकि पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर जब से ये लड़ाई छिड़ी है तब से बहुत सारी चीजें बदली हैं, और इन बदलावों के बीच में यहां पर ईरान क्या करता है, क्योंकि अभी ही दोहा के अंदर मीटिंग हुई है हमास के लीडरशिप के साथ में, कतर की लीडरशिप के साथ में ईरान की मीटिंग हुई है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अगरशी, वो गए थे। तो वो ईरान क्या करता है इसके अंदर, साथ ही यहां पर सऊदी अरब क्या करता है, जॉर्डन क्या करता है, क्योंकि यहां पर मतभेद सबके हैं थोड़े बहुत। तो उन तमाम मतभेदों के बीच में रास्ता कैसे निकलेगा और कैसे ये नक्शा बदलेगा, और नक्शा अगर बदलता है तो इस नए नक्शे के अंदर, क्योंकि ग्रेटर इजराइल की भी बात होती रही, आपने और हमने ग्रेटर इजराइल के नक्शे की भी बात की थी, तो उस ग्रेटर इजराइल के नक्शे के अंदर क्या वो नक्शा बनाने की बात की जा रही है? इजराइल कहां तक जाना चाहता है? क्योंकि अगर ग्रेटर इजराइल के नक्शे की आप बात करेंगे तो उस इलाके के अंदर तो फिर सऊदी अरब का भी इलाका आता है, जॉर्डन का भी इलाका आता है, लेबनान का भी इलाका आता है, इजिप्ट का भी इलाका आता है। तो कौन सा नक्शा आखिर फाइनल नक्शा माना जाए, कौन सा नक्शा वो माना जाए जिस नक्शे के ऊपर सहमति बन सकती है, और कौन सा नक्शा वो नक्शा हो सकता है जो अमन ला सकता है इस पूरे इलाके के अंदर? कम से कम यहां पर ये टकराव, ये तनाव, ये लड़ाई तो कम से कम खत्म हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। जो कुछ नक्शा बदलने की बात हो रही है उसके अंदर मुझे तो लगता है कि फिलहाल सब अपने अपने मुनाफे के अनुसार इस नक्शे को बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बड़े कई सवाल आपने उठाए, उन सवालों के जैसे ही जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे हम आप तक वापस आ जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है ट्रंप, नेतन्याहू और फिलिस्तीन को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। और ये दुनिया का जो नक्शा बदलने की जो कवायद चल रही है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा, और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।